एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उसका मकसद काफ़ी सिंपल होता है कि अपनी फैमिली को अच्छी तरह से खिला पाए और एक अच्छा रहन सहन कर पाए। पर क्या हो अगर उस आदमी को पैसे भर के एक सूटकेस मिल जाए? क्या वो पुलिस स्टेशन में देने जाएगा या वो खुद रख लेगा? तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कैसे हैं आप लोग? इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं हूँ मानसी और आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है लूट केस। जी हाँ, डिज्नी हॉटस्टार पर निकली ये फिल्म कुछ इस तरह चालू होती है। तो समय होता है रात का। नंदन अपने काम से वापस लौट रहा होता है। नंदन एक प्रेस में काम करता है। वो पेशाब करने के लिए रुकता है और जैसे ही करके निकलता है वो एक चीज़ से टकराता है। टकराते ही रेड कलर का एक बड़ा सा सूटकेस नीचे गिर जाता है। वो सूटकेस खोल के देखता है और बहुत सारे पैसे, इतने जितने उसने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखे होंगे, उतने पैसे उसको दिखते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वहाँ से भाग दौड़ता है, पर वो फिर वापस आता है। आखिर लालच तो हर किसी को होता है। वो 2 बार पूछता है कि आखिर बार पूछ रहा हूँ, बता दो ये सूटकेस है किसका। कोई जवाब ना आने पर वो सूटकेस ले दौड़ता है। रास्ते में एक ऑटो वाला उसको मिलता है। वो उससे पूछता है कि साहब कहाँ जाना है। वो मना कर देता है, पर जैसे ही वो पुलिस की आवाज़ सुनता है वो उस ऑटो में बैठ जाता है। वो ऐसे नाटक करता है जैसे वो कुछ दिनों के लिए रुकने आया हो और इस तरह वो अपने घर जा पहुंचता है, चाहे आज़ाद नगर। वो ऑटो वाले के सामने पीछे की गली से निकलता है जिससे ऑटो वाले को भी शक ना हो। तो ये सूटकेस वहाँ किसने रखा और वो कैसे पहुँचा, ये कहानी थोड़ा रिवाइंड करके सुनते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है कि 2 अपोजिट गैंग्स होते हैं। एक गैंग में उमर और अब्दुल होते हैं। अब्दुल उमर का साला होता है और हमेशा गलत काम कर देता है। अब्दुल ने फिर एक गलती कर दी। इलेक्शन सर पे थे और उसने जमील को मार दिया। जमील अपोजिट गैंग बाला राठौड़ का हिस्सेदार था। वो तो एमएलए पाटिल का उनके सर पे हाथ है, तो वो किसी तरह बच भी जाए। तो फिर एमएलए पाटिल के घर वो माफ़ी मांगने जाते हैं। उमर और अब्दुल जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, एमएलए पाटिल ये बोलते हैं कि एक बैग तिवारी जी, जो कि एमएलए पाटिल के भी ऊपर बैठा होता है, उनको पहुँचाना है और एक फ़ाइल है। वो अपने असिस्टेंट को तिवारी जी के पास पहुँचाने के लिए बोलते हैं। वो फ़ाइल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर इस तरह उमर और अब्दुल निकल पड़ते हैं वो बैग भर सूटकेस लेके। पर रास्ते में उनको मिलते हैं बाला राठौड़ के आदमी, जो कि थे राजन और ग्रेजुएट। राजन और ग्रेजुएट को बाला राठौड़ ने बोला था कि तुम किसी तरह उन लोग को मार के वो सूटकेस ले आना। रास्ते में शूट आउट होता है और शूट आउट सुन के पुलिस आ जाती है, इसलिए वो बैग वो लोग उस जगह जा रखते हैं जहाँ से नंदन को वो बैग मिल रहा है। वो लोग निकल जाते हैं कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले और वापस आके वो लोग वो बैग ले लेंगे जब पुलिस चली जाएगी। पर जब वो वापस आते हैं उनको बैग मिलता नहीं। वो ये खबर लेके बाला राठौड़ और एमएलए पाटिल के पास जाते हैं। एमएलए पाटिल ये बोलता है कि ये सब तो मैं संभाल लूँगा, पर वो जो फाइल मैंने तुमको दी थी वो तो तुमने डिलीवर कर दी ना तिवारी जी के पास। तो उसका असिस्टेंट ये बोलता है कि वो फाइल भी मैंने सूटकेस के साथ उमर को दी थी। अब ना सूटकेस रहा और ना वो फाइल में बहुत ज़रूरी कागजात थे जो एमएलए पाटिल और तिवारी जी ने मिल के साथ में जो दोगले धंधे किए थे उनके बारे में। तो अब एमएलए पाटिल को गुस्सा आ जाता है और वो ये बोलते हैं कि तुम कहीं से भी वो चीज़ ढूंढ के लाओ, वो सूटकेस ढूंढ के लाओ। उनकी इतनी कोशिश करने के बाद भी जब सूटकेस नहीं मिलता तो वे सारा केस इंस्पेक्टर कोटले, उनके बहुत ही भरोसेमंद इंसान पे सौंप देते हैं। इंस्पेक्टर कोटले लग जाता है। उसका जो इन्फॉर्मर है फैज़ू, उसको ये बोलता है कि इस जगह सारा इंसिडेंट घटा था, तो यहाँ के आसपास के लोगों से तुम जाके पता लगाओ कि कहीं कोई रेड बैग लेके तो नहीं भागा। वो सीसीटीवी भी निकालता है पर सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहा होता। नंदन अब इस तरह वो बैग अपने पड़ोसी रामलाल जी के यहाँ रख देता है। रामलाल जी 15 दिन के लिए कहीं गए होते हैं, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं होती। वो हर रात उस बैग से जाके बातें करता है। नंदन बहुत खर्चे करने लग जाता है। लता उससे ये पूछती है कि तुम्हारे पास मूवी देखने के, बच्चों को इतना खिलाने के कहाँ से पैसे आ गए।
तो ये बोलता है कि मेरा दोस्त है जो ये सब हेल्प करता है मेरी। लता को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। नंदन एक एक करके सारे पैसे अपने घर में छुपा देता है। कुछ पैसे वो अपने दादा दादी माता पिता की फ़ोटो के पीछे छुपाता है, कुछ पैसे टंकी के अंदर रखता है, कुछ पैसे ऑफिस के अंदर छुपाता है। इतने सारे पैसे हैं कि बताओ कहाँ कहाँ छुपाए वो। शूट आउट वाली जगह के तो सीसीटीवी कैमरा बंद थे, पर बाकी जो आसपास दुकानें थी उसके सीसीटीवी तो चल ही रहे थे ना। तो फैज़ू एक दिन उनको देखने लगता है जब वो नंदन को देखता है कैमरा में। उसको ये तो नहीं पता कि वो इंसान कौन है, पर वो ये ज़रूर देखता है कि वो एक ऑटो में बैठा है। उन सारे ऑटो वालों को बुलाते हैं और फिर नंबर आता है नंदन के ऑटो वाले का। नंदन के ऑटो वाला ये बताता है कि उसने उसको वहाँ छोड़ा था, आज़ाद नगर के जस्ट थोड़ा पास। इंस्पेक्टर कोटले आसपास के बैंक में जाते हैं और ये पूछते हैं कि आपके पास कोई आदमी आया था जो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। उसके 1-2 दिन बाद ही नंदन बैंक में जाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है एक नया घर लेने का। तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। वो ये बोलता है कि आपके पास क्या पैसों गिनने की मशीन एक और पड़ी है, मेरे को लेनी है। तो ये बहुत अजीब बिहेवियर देख के इंस्पेक्टर कोटले को वो इंसान बता देता है। इंस्पेक्टर कोटले को नंदन के बारे में पता चल जाता है। तो एक दिन जब नंदन घर से वापस लौटता है तब लता यानी नंदन की बीवी बहुत गुस्से में होती है। उसने अपने बच्चे को पहले ही भेज दिया होता है नंदन की बहन बीनू दीदी के घर। वो नंदन को एक लाल बैग दिखाती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। नंदन वो देख के चौंक जाता है और लता को पूरी बात बताता है। लता ये बोलती है कि मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ये सारे पैसे जाके कॉप्स यानी पुलिस को दे दो। नंदन ये बात नहीं मानता, पर इतने में वो ये बोलने ही वाला होता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर कोटले वहाँ बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर कोटले बोलते हैं तुम ये सारे पैसे लेके अभी मेरे साथ फ़ौरन चलो। तब नंदन डर जाता है। वो पूरा सूटकेस और बाकी सारे पैसे जो उसके घर में थे इंस्पेक्टर कोटले को दे देता है। इंस्पेक्टर कोटले निकल ही रहा होता है कि उसके हाथ लगती है वो फाइल पढ़ के उसका एकदम हुलिया ही पलट जाता है। वो सोचता है कि ये सब में तो एमएलए पाटिल का बहुत नुकसान होगा, तो मैं ये बात उनको क्यों बताऊं। वो हमेशा डरा धमका के मेरे से काम करवाते रहते हैं। तो वो निकल पड़ता है, पर नंदन ये बोलता है कि उस बाकी बचे कुछ पैसे उसके ऑफिस में भी हैं। वो उसको उसके ऑफिस ड्रॉप करता है और निकल पड़ता है। इतने में ही पीछे से बाला राठौड़ के आदमी रजन एक फ़ोटो खींच लेता है और बाला को भेजता है। बाला वो फ़ोटो लेके एमएलए पाटिल के पास जाता है और उसको दिखाता है। एमएलए पाटिल उसको फ़ोन करता है और कोटले से पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें सूटकेस मिल गया। कोटले इनकार कर देता है। तब बाला को ये पता चल जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर कोटले नहीं देने वाला था सूटकेस तो मैं कोटले को मार के खुद ही सूटकेस ले लेता, मैं यहाँ क्यों आया। पर एमएलए पाटिल ये बोलता है कि पक्का उसके पास वो फाइल भी है, इसलिए वो सूटकेस देने को तैयार नहीं है। तो वो बाला को और ओमर को, जो कि ऑपोजिट गैंग है, उन दोनों को मिल के ये बोलता है कि तुम आपस में सुलह कर लो और किसी भी तरह वो लाल बैग मेरे पास लेके आओ, और हो सके तो इंस्पेक्टर कोटले को भी मार देना। इंस्पेक्टर कोटले के खास आदमी फैज़ू को राजन यानी बाला राठौड़ का आदमी किडनैप कर लेते हैं और उसे जानबूझ के बुलवाते हैं कि एक सीबीआई इंक्वायरी कोटले के घर होने वाली है। कोटले सारे पैसे लेके पहुंच जाता है अपने खुफिया जगह। वो नंदन को भी बाकी बचे कुछ पैसे वहां लाने को बोलता है। वो सब एक जगह आ जाते हैं और कोटले सारे पैसे ले लेता है। कोटले नंदन की तरफ गन पॉइंट ही कर रहा होता है कि इतने में ही वापस फायरिंग चालू हो जाती है। वहाँ से बाला राठौड़ के आदमी और ओमर यानी एमएलए पाटिल के खास आदमी आके फायर करने लग जाते हैं। इतनी सारी फायरिंग में कोटले ये बोलता है कि इस सब में तुम्हारा ही नुकसान है। इतने सारे पैसों की एक मैं फ़ायदे वाली बात करने वाला हूँ। ये फ़ायदे वाली बात वो बता ही रहा होता है। इतने में नंदन ये बोलता है मैं तो आम आदमी हूँ, ना मेरा यहाँ हिस्सा है ना मेरा वहाँ हिस्सा है, तो मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग बात करो। वो जा ही रहा होता है कि इतने में वो वापस भाग के आता है। फैज़ू के हाथ में गन होती है। फैज़ू एमएलए पाटिल के आदमी ओमर को मार रहा होता है, पर इतने में ही वापस फायरिंग चालू हो जाती है। इस सारी फायरिंग में सब एक दूसरे को मार देते हैं, पर बचता कौन है? सिर्फ और सिर्फ नंदन। नंदन घर ही लौट रहा होता है। लता का फ़ोन आ गया होता है कि तुम ठीक तो हो। नंदन बोलता है कि तुम सही थी, पैसा और लालच ये दोनों ही बेकार चीज़ें हैं, जितनी हो उतनी ही सही है। तो क्या
नंदन इसी में खुश रहेगा? क्या वो वापस अपनी आम आदमी वाली ज़िंदगी में आ जाएगा? उसने जो सपने एक घर, एक गाड़ी, ऐशो आराम के बुनोए थे, क्या वो ऐसे कि ऐसे ही रह जाएंगे? जानने के लिए जाइए हॉटस्टार पे और देखिए लूट केस, और हमको बताइए कि क्या नंदन की ज़िंदगी वैसे ही रहेगी या फिर कोई चमत्कार आएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। लूट केस फिल्म में नंदन कुमार की भूमिका निभाई है कुणाल खेमू ने। कुणाल खेमू आजकल शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ में ज़्यादा दिख रहे हैं। उनकी एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। उनकी पत्नी लता की भूमिका निभाई है रसिका दुग्गल ने। एमएलए पाटिल की भूमिका निभाई है गजरत राव ने। बाला राठौर की भूमिका निभाई है विजय राज ने। इंस्पेक्टर कोटले की भूमिका निभाई है रणवीर शोरे ने। ग्रेजुएट की भूमिका निभाई है आकाश पड़बे ने। फैजू का भूमिका निभाई है मनोज शर्मा ने। राजन की भूमिका निभाई है नीलेश दिवेकर ने। उमार की भूमिका निभाई है सुमित निझावन ने। अब्दुल की भूमिका निभाई है शशि रंजन ने। और नंदन के बेटे की भूमिका निभाई है आर्यन प्रजापति ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजेश कृष्ण ने। लिखा है कपिल सावंत और राजेश कृष्णानन ने। सिनेमाटोग्राफी की है सानू जॉन वार्गिस ने। और म्यूज़िक दिया है समीर वादनी ने, रोहन विनायक ने और अमर मंगरुलकर ने। तो ये थी कहानी सूटकेस की। तो जाइए और हमको बताइए कि कैसी रहेगी आगे की ज़िंदगी नंदन की। मैं वापस आऊँगी एक नई कहानी लेके। टिल देन स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।